Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Shazeb and today I am going to discuss about writs. So what is it? Writ is a formal order in writing issued under seal in the name of a sovereign, government, court or other authority commanding an officer or other person to whom it is issued to do or refrain from doing some act specified therein. बेसिकली एक फॉर्मल ऑर्डर है जो किसी भी superior जो अथॉरिटी है या कोई कंपनी अथॉरिटी है उसकी जानब से इशू किया जाता है। ये अथॉरिटी जो है वो अपने सब ऑर्डिनेट्स को इशू करती है और उनको डायरेक्ट करती है कि ये काम करें या फलां काम से बाज आ जाएं। बेसिकली ये होता है रिट। और जो रिट्स की हैं जो 5 टाइप है बेसिकली रिट्स की। इनमें हैबियस कॉर्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन, सर्चुरारी एंड को वारंटो है। अब हम देखेंगे कि जो है पाकिस्तान के कि कौन सा आइन के किस आर्टिकल में जो है रिट्स का कंसेप्ट मिलता है। तो बेसिकली जो है ये आर्टिकल 184(3) में आपको मिलेगा सुप्रीम कोर्ट के मामले में, जिसमें वो फंडामेंटल राइट्स का अगर मसला होगा जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं सिटीजन को, तो इस मामले में ये सुप्रीम कोर्ट जो है अपनी जुडिसिशन को एक्सरसाइज करेगी। और इसी तरह आर्टिकल 199 जो कि हाई कोर्ट से रिलेटेड है, इसमें इसका कंसेप्ट मिलता है। लेकिन यहाँ मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इसमें आपको जो आर्टिकल है इसमें आपको बाकायदा नाम नहीं इनका मेंशन हुआ मिलेगा। बस वैसे इनका जिक्र है लेकिन इनका नाम नहीं इन आर्टिकल में मेंशन। Under Pakistani legal system, jurisdiction to issue prerogative writs is given to the Supreme Court and to the High Courts. Parts of law relating to writs are set forth in the Constitution of Pakistan. The Supreme Court, the highest in the country, may issue writs under Article 184(3) of the Constitution for enforcement of fundamental rights, while High Courts may issue writs under Articles 199. रिट ऑफ मैंडामेंस। अब हम बात करेंगे कि रिट ऑफ मैंडामेंस है क्या। बेसिकली मैंडामेंस इज अ लैटिन वर्ड विच मीन्स वी कमांड। मैंडामेंस इज एन ऑर्डर फ्रॉम अ सुपीरियर कोर्ट टू अ लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल और पब्लिक अथॉरिटी टू परफॉर्म एन एक्ट विच फॉल विदिन ड्यूटी। बेसिकली ये एक लैटिन फ्रेज है, इसका मतलब जो है वी कमांड है। मैंडामेस एक ऑर्डर होता है सुपीरियर कोर्ट की जानब से जो किसी भी लोकल लोअर कोर्ट को या ट्रिब्यूनल या पब्लिक अथॉरिटी को कहती है कि ये जो आपने ये काम करें जो कि आपकी जो है ड्यूटी है, इस काम को परफॉर्म करें। सिंपली इट इज़ अ रिट इशू टू अ पब्लिक ऑफिशियल टू डू अ थिंग विच इज़ पार्ट ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी बट विच हैज़ ही फेल्ड टू डू सो फार। ये एक इशू किया जाता है किसी भी पब्लिक ऑफिशियल को कि वो काम करे जो कि उसकी ड्यूटी है, जो अभी तक उसने परफॉर्म नहीं किया होगा। ब्लैक लॉ डिक्शनरी इसके मतलब क्या कहता है। मैंडामेस वी कमांड, दिस इज द नेम ऑफ रिट फॉर्मली अ हाई प्रीरोगेटिव रिट व्हिच इशूज फ्रॉम अ कोर्ट ऑफ सुपीरियर जुरिसडिक्शन एंड इज डायरेक्टेड टू अ प्राइवेट और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और एनी ऑफ इट्स ऑफिसर्स और टू एन एग्जीक्यूटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव or judicial officer or to an inferior court commanding the performance of a particular act therein specified and belonging to his or their public official or ministerial duty or directing the restoration of the complainant to rights or privilege of which he has been illegally deprived। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन में हमें देखा जाए तो आर्टिकल 199 के पैराग्राफ 1 में ए के रोमन 1 में इसके मतलब बात की गई है। सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन हाई कोर्ट में इफ इट इज सेटिस्फाइड दैट नो अदर एलिगेट रेमेडीज प्रोवाइडेड बाय लॉ, कि जब हाई कोर्ट देखेगी कि हाई कोर्ट सेटिस्फाई है कि कोई भी जो रेमेडी है वो नहीं है, तो फिर इस मामले में इश्यू होगी। ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एन एग्रीव पार्टी मेक एन ऑर्डर, जो मुतासरा पार्टी होगी उस वो इसमें आएगी। डायरेक्टिंग अ पर्सन परफॉर्मिंग विद इन द टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट फंक्शन इन कनेक्शन विद अफेयर्स ऑफ द फेडरेशन अ प्रोविंस और अ लोकल अथॉरिटी टू डू एनीथिंग इज रिक्वायर्ड बाय लॉ टू डू। When issued, where a tribunal has refused to exercise discretion when it has duty to do so, ये वहाँ इशू होगी कि जहाँ ट्रिब्यूनल ने जो उसकी डिस्क्रेशन है उसको एक्सरसाइज करने से मना कर दिया है। In all cases where there is a specific legal right and no specific legal remedy for enforcing such right to restore the office person wrongfully removed, और ऐसे मामला में जहाँ पर कोई जो है लोग हैं वो गलत तरीके से जो है रिमूव कर दिए गए हैं ऑफिस से। टू एडमिट
to public office persons duly elected or appointed, to direct an election to public office against government directing it to pay the leave, salary, allowance और future salary। जहाँ पर ये सैलरी वगैरह के मामला होंगे उधर गवर्नमेंट के ये कहा जाएगा कि ये जो है आप ये सैलरी प्रोवाइड करें इनको। When issued in active form, to refrain the authorities from imposing or authorizing the imposition of tax, अथॉरिटीज़ ये इन मामलात में जो है नेगेटिव जो है इशू होगी कि किसी भी अथॉरिटी को जो टैक्स इम्पोज करने से मना करना। टू प्रिवेंशन फ्राम इन्फोर्सिंग सर्टेन आर्डर कैंसलिंग आ लाइसेंस, टू डायरेक्ट दैम नॉट टू इन्फोर्स बाय लॉज, उनको बायलाज इन्फोर्स जो ना करने से मना करना। अब बायलाज क्या होते हैं? बेसिकली बायलाज एक जो है ना वो कोई भी जो है ना ऑर्गेनाइजेशन बना सकती है बायलाज अपने जो अंदरूनी मामलात हैं, जो अपने जो है अपनी ऑर्गेनाइजेशन या जो भी अपने मामला को डील करने के लिए वो अपने लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं। बेसिकली ये ये जो पावर्स हैं ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से जो है ड्राइव करते हैं और इस तरह ये बायलाज बनते हैं। और एंड नो ड्यूटी ऑफ पब्लिक नेचर इन्वॉल्व, राइट क्लेम इज मेरली अ प्राइवेट राइट। इन मामला में ये नहीं होगी जहाँ पर ड्यूटी जो है पब्लिक नेचर की इन्वॉल्व नहीं है और जो है जो राइट है जो मतलब जिसमें प्राइवेट राइट है, कोई पब्लिक का मामला नहीं है। डिस्प्यूट बिटवीन पार्टीज टू अ प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पर जो तनाज़ा है वो पार्टीज के दरमियान है या कोई कॉन्ट्रैक्ट है। डिस्प्यूट बिटवीन टू राइवल ग्रुप्स ऑफ द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, यहाँ कोई जो है तनाज़ा वो दो ग्रुप्स के दरमियान है किसी कंपनी के। प्रोहिबिशन, writ of prohibition means to forbid or to stop and it is popularly known as stay order। इसका बेसिकली मतलब है रोक देना या इसे स्टे ऑर्डर भी कहते हैं। दिस रिट इज इशूड व्हेन अ लोअर कोर्ट और अ बॉडी ट्राइज टू ट्रांसग्रेस द लिमिट्स ऑफ पावर वेस्टेड इन। बेसिकली ये रिट्स तब इशू होती है जब कोई भी बॉडी या कोई भी लोअर कोर्ट जो है या कोई भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वो जो अपनी पावर से ये एक्सेस होने की कोशिश करती है, तब ये होती हैं इश्यूज। It is a writ issued by a superior court to lower court or a tribunal forbidding it to perform an act outside its jurisdiction. After the issue of this writ, proceeding in the lower court come to stop। इस writs के इशू होने से जो प्रोसीडिंग होती हैं वो स्टॉप हो जाती हैं। और बेसिकली इस जो है इसका जो मेन मकसद है वो यही है कि अब इसके जो मामला जो है पहले सॉल्व किए जाएँ और इसके मतलब एक रैशनल ली जाती है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अब इसका और सर्चरारी में बेसिकली फ़र्क यही है कि सर्चरारी में सारे मामला यहाँ तय हो चुके होते हैं और फिर उसको सुपीरियर कोर्ट या जो भी मामला होती है उसमें उसको रिव्यू करती है। लेकिन इसमें क्या होता है कि अभी वो जजमेंट या जजमेंट जो पास होने से पहले ही जो है कोई अगला बंदा सुपीरियर कोर्ट से अप्रोच करके वो निचली सतह से जो है मामला को रुकवा देता है। तो बेसिकली ये इसलिए ये बेहतर है इस मामले में। इसमें एक केस ला है एस गोविंदा मैनन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, that it is issued in both cases where there is excess of jurisdiction and there is absence of jurisdiction। ये रिट है इन मामला में इशू होगी जहाँ पर एक्सेस ऑफ जुरिडिक्शन है या एब्सेंस ऑफ जुरिडिक्शन है। सर्चरारी means to be certified। The writ of certiorari is issued by the Supreme Court to come to some inferior court or tribunal to transfer the matter to it or to some other superior authority for proper consideration। Constitutional provision Article 199 A and Roman 2, subject to the Constitution, a High Court may, if it is satisfied that no other adequate remedies provided by law on the application of an aggrieved party, make an order declaring that any act done or proceeding taken within the territorial jurisdiction of the court by a person performing functions in connection with the affairs of the federation, a province, or a local authority has been done or taken without lawful authority and is of no legal effect। Certiorari is used at a stage when the proceeding has terminated। बेसिकली certiorari तब इशू होगी कि जब proceeding जो है वो terminate हो चुकी हैं। Certiorari proceedings are commenced with a view to questioning orders passed by inferior bodies or tribunals। तो ये तब इशू होंगे कि जो बेसिकली जो inferior bodies या tribunals ने जो orders पास कर दिए हैं उनको क्वैश करने के लिए, मतलब उनको मंसूख करने के लिए
ये जो इनका आगाज होगा। प्रोवाइडेड एन एग्रीव्ड पार्टी मूव्स द हाई कोर्ट फॉर द पर्पस, जो इसमें एक शर्त है कि जो एग्रीव्ड पार्टी होगी वो जाएगी कोर्ट में इस मकसद के लिए। एंड द पार्टी अप्लाइंग विल बी रिक्वायर्ड टू शो दैट द ऑर्डर हैज एडवर्सली अफेक्टेड हिम। जो पार्टी जो कोर्ट में शो होगी वो जाके साबित करेगी कि ये जो पीछे ऑर्डर हुआ है उसका उस पर इफेक्ट हुआ है। ही हैज़ नो एडिकेट रेमेडी अंडर द ऑर्डिनरी लॉ, और उसके पास कोई जो दूसरी रेमेडी नहीं थी, इसलिए उसने अप्रोच की। Writ of habeas corpus. Habeas corpus means you may have the body. A person when arrested can move the court for the issue of habeas corpus. It is an order by a court to the detaining authority to produce the arrested person before it is, so that it may examine whether the person has been detained lawfully or otherwise. If the court is convinced that the person is illegally detained, it can issue orders for his release. ये रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस ये तब इशू होती है कि कोई बंदा या बंदी को किसी ने भी जो है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी या किसी भी इदारे ने उसको जो है कैदी बना दिया हुआ है, अब से भेजा इसे भी कहते हैं, तो किसी बंदे को कैद कर लिया हुआ है, तो उस मामले में ये जो रिट है ना वो इशू की जाएगी। उस तो अगर फिर कोर्ट देखेगी कि अगर इस बंदे को अनलॉफुली डिटेन किया हुआ है तो वो उसको रिहा कर देंगे, अगर नहीं तो फिर वो नहीं होगा रिहा। हु कैन अप्लाई, अब हम देखेंगे कि कौन अप्लाई कर सकता है रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस को। जनरल रूल इज दैट एन एप्लीकेशन कैन बी मेड बाय अ पर्सन हु इज इलीगली डिटेन्ड, बट इन सर्टेन केसेस एन एप्लीकेशन ऑफ हैबियस कॉर्पस कैन बी मेड बाय एनी पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिजनर, अ फ्रेंड और अ रिलेशन। कोई भी बंदा इसको जो है ना कर सकता है रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस को। ज़रूरी नहीं है कि जो है बंदा वो ही करेगा, कोई भी उसके बिहाफ में भी इसको जो है ना वो कर सकता है रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस को। केस स्टडी स्नील बाट्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन एंड ORS-EBC। द सुप्रीम कोर्ट enlarged the scope of habeas corpus, making available the fundamental rights of the prisoners. Writ of quo warranto. The word quo warranto literally means on what authority one is holding the public office. It is a writ issued with a view to restraining a person from acting in a public office to do to which he is not entitled. बेसिकली ये रिट तब इशू हुई कि कोई बंदा है अगर उसने जो है पब्लिक कोई भी ऑफिस में होल्ड किया हुआ है, ऑफिस होल्ड किया हुआ है, तो और वो उसका एलिजिबल नहीं है तो तब ये इशू होगी। मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल अ पर्सन ऑफ 62 ईयर्स हैज बीन अपॉइंटेड टू फिल अ पब्लिक ऑफिस वेयर एज द रिटायरमेंट एज इज 60 ईयर्स। Now the appropriate High Court has a right to issue a writ of quo warranto against the person and declare the office vacant। फर्ज करें जो है रूल्स हैं उनके मुताबिक एक बंदा है उसकी अपॉइंटमेंट होनी है 60 साल तक और उस बंदा जो है 62 ईयर्स का है, तो इस तरह वो जो है रूल्स के मुताबिक नहीं उतरता। इसी तरह कोई भी आप देख लेंगे तो अगर फ़र्ज़ करें कोई भी है, कोई पुलिस का ऑफिसर है, उसकी जो है सर्विस की जो कंडीशन है कि फ़लाँ अगर फ़र्ज़ करें उसके 7 साल की सर्विस होगी तो उसको अगले ओहदे पे प्रमोट किया जाएगा। तो इस तरह अगर उससे पहले कर दिया जाए प्रमोट, मतलब जो है वो अपने असूल जो सेट किए हुए हैं रूल्स वगैरह उनको फॉलो ना करते हुए, तो इन सूरत में जो है ना रिट ऑफ quo warranto इशू होगी। तो पाकिस्तान की तारीख में हम अगर देखें तो सबसे पहले जो quo warranto है ना वो गुलाम मोहम्मद के खिलाफ मौलवी तमीज़ुद्दीन ने की थी। और इस तरह मैं अपने जो है अपनी प्रेजेंटेशन को ख़त्म करना चाहूँगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।